I'm going to be busting 5 common skincare myths which you all have believed all your life. तो UV रेज निकलती है और उसकी वजह से आपको स्किन कैंसर हो सकता है. जो लेमन लगा रहे होते हैं अपने फेस पे, गाइस प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, this is Drishti Vora. In today's video, I'm going to be busting 5 common skincare myths which you all have believed all your life. The most common skincare myth I've busted in the end, which is the 5th point. So make sure that you do not skip this video because after hearing this, just the way my jaw dropped, I'm sure even yours will. So now without further ado, let's dive right into it. Myth number 1. Drinking lots of water improves skin hydration. So guys, आपकी जो skin होती है वो सबसे largest organ होता है आपकी body का, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट, सपल एंड यंग रहेगी. दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स. ड्रिंकिंग वाटर वोंट डायरेक्टली हाइड्रेट योर स्किन लाइक अ स्किन पोशन. सो लेट मी गिव यू एन ईजी एग्जाम्पल फॉर दिस. जैसे हम लोग वेट लॉस की जर्नी पे जब जाते हैं तो हम इंटरनली अपनी बॉडी को फिक्स करते हैं. पहले वी ईट हेल्दी फूड एंड कुछ भी जंक फूड हम नहीं खाते हैं. उसकी वजह से हमारी बॉडी इंटरनली स्ट्रॉन्ग होती है, बट एक्सटर्नली वी वर्क आउट ताकि हमारा वेट लॉस हो. सो सेम विद द स्किन. इफ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स योर स्किन विल बी हाइड्रेटेड एंड कुछ हद तक आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. सो मेक श्योर अलॉन्ग विद ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर एक्सटर्नल स्किन, which is really important. Use moisturizers, use face packs, use all that sunscreen that you need, but don't think that पानी पीने की वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी हमेशा के लिए. And when you start drinking lots of water and also use your moisturizer, sunscreen, etc., your skin will automatically look very healthy. Myth number 2. Natural ingredients are always better. Guys, this is completely false because बहुत सारे ऐसे natural ingredients होते हैं which are really harmful for your skin. एंड इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये है कि आपने देखा होगा जो धतूरा होता है जो हम शिवरात्रि पे चढ़ाते हैं, वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है. इट इज़ अ प्लांट, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन पुट इट इन योर स्किन केयर. यू विल नेवर फाइंड दैट पर्टिकुलर प्लांट इन योर स्किन केयर बिकॉज इट इज सो पॉइजनस दैट इट कैन लिटरली स्पॉइल योर स्किन एंड कोई ना कोई बीमारी आपको लग सकती है उसकी वजह से. एंड बहुत से ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड्स है जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉइड्स, पेप्टाइड्स, ये सब कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं, but if they are there in some moisturizer or your face serums or anything, they are so good for your skin because they're all scientifically proven and उनके results काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकले हैं लोगों की skin पे. That's how these type of compounds are actually good for your skin and ज़रूरी नहीं है कि natural ingredients ही आपकी skin बदल सकते हैं. अब एक और example ले लो, जैसे lemon होता है. मैं इतने सारे लोगों को YouTube पे देखती हूँ जो lemon लगा रहे होते हैं अपने face पे. Guys, please don't do that mistake. If you are one of them, stop it right now and from today because आपकी जो स्किन बैरियर है वो उसको ख़राब कर देगा. आपको पता है लेमन का जो pH होता है वो कितना ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से आपकी पूरी स्किन डैमेज हो सकती है. आपको कोई ना कोई बीमारी निकल सकती है, चाहे अभी ना निकल रही हो, बट इन द लॉन्ग रन योर स्किन इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड. एंड मैं अपना इंस्टेंस देती हूँ. मैंने अपने फेस पे लेमन लगाया था एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरी स्किन छिलना शुरू हो गई थी एंड मेरे को लगा कि मे बी इट्स जस्ट हाउ माई स्किन इज, बट इट वॉज नॉट हाउ माई स्किन इज. इट्स एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ दैट लेमन क्योंकि उसका pH इतना ज़्यादा हाई होता है. एंड कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि एलोवेरा विच इज़ सो गुड फॉर योर स्किन. आई मीन इफ़ यू पुट एलोवेरा इन योर स्किन केयर रिजीम, योर स्किन इज गोइंग टू चेंज completely. So that's what I'm trying to say. You have to find the correct balance in your skin care routine. ऐसा नहीं है कि नेचुरल है तो बहुत ही अच्छा होगा और लगा लो स्किन पे, ऐसा नहीं होता है. Please do your research, guys. Try to find out what is best for your skin. And please remember, it's not a battle between synthetic and natural ingredients. It's all about what works best for your skin. Which proves my point that all natural ingredients are not always good. Myth number 3. Sunscreen is only necessary on sunny days. Guys, sunscreen is not only for sunny days. It's like an everyday essential. आप घर में रहते हो, आपके घर में लाइट्स चल रही होती है, आपको पता है उससे यूवी रेज निकलती है और उसकी वजह से आपको स्किन कैंसर हो सकता है. So you should always apply sunscreen if you're indoors, outdoors, anywhere. एंड चाहे सन निकले या ना निकले, जो बाहर डे लाइट होती है उसमें से यूवी रेज निकलती है एंड उसकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में. यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन और समथिंग. अगर
अभी नहीं हो रहा तो ये मत सोचो कि बाद में नहीं हो सकता, बिकॉज स्किन बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता एंड एलर्जिक रिएक्शंस होने में भी, एंड वो ऐसे आते हैं। इवन इन रेनी डेज जब डे लाइट होती है बाहर, उसमें से यूवी रेज फिर भी निकल रही होती है एंड उसकी वजह से आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। अभी देखो मैं इतनी सारी लाइट के आगे बैठी हूँ, आई हैव डन माई रियली गुड स्किन प्रेप, आई अप्लाइड माई सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी लाइट्स, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग सनस्क्रीन एट ऑल टाइम्स, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, ग्लूमी डेज पे हो, सनी डेज पे हो, यू हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन। मिथ नंबर 4, pores can be shrunk or opened. So before we get into this myth, let me explain you pores होते क्या हैं। So आपने देखा होगा आपके फेस पे, बॉडी पे, कहीं पर भी आपने देखे होंगे डॉट डॉट जो होते हैं, दे आर कॉल्ड टाइनी ओपनिंग्स, एंड उससे क्या होता है आपके जो ग्लैंड्स है बॉडी में वो रिलीज करते हैं ऑयल, एंड वहाँ से ही आपके फेस पे एंड यू नो सारी बॉडी पे ऑयल आता है, पोर्स के थ्रू आता है। सो दोज आर कॉल्ड पोर्स। सो ये वाली मिथ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज लोगों को एक्चुअली लगता है दैट यू नो पोर्स सच में श्रिंक हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ये आपके जेनेटिक्स में होता है। अगर किसी के पोर्स कम है तो इट्स इन द जेनेटिक्स, अगर ज़्यादा है तब भी इट्स इन द जेनेटिक्स। स्पेशली फॉर गर्ल्स, दे कैन हाइड द पोर्स विद मेकअप, एंड अगर लड़कों को भी लगाना है मेकअप, यू आर मोर देन वेलकम एंड यू कैन अप्लाई मेकअप, बट गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट बात यही होती है कि ऐसे प्राइमर्स भी आते हैं जो आपके पोर्स को एकदम हाइड कर देते हैं एंड उनकी वजह से वो दिखते भी नहीं है। बट इन माई ओपिनियन मैंने कभी इस चीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई एक्चुअली डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, लाइक माई स्किन इज़ वॉट इट्स लाइक आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, आई लाइक माई स्किन हाउ इट इज़, चाहे वो पिम्पली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे कैसी भी हो, एंड यू शुड ऑलवेज एम्ब्रेस योर स्किन गाइज, because it's normal to have all this on your face, body, anywhere. So please don't think so much about this because I know a lot of people like overthink this whole thing, so please stop doing that. But obviously इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने फेस पे क्ले मास्क लगा सकते हो, रेटिनॉइड्स लगा सकते हो एंड अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हो अपनी स्किन, उसकी वजह से भी आपके पोर्स मिनिमाइज हो सकते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू वैनिश completely. Now coming to the fifth and the last myth, which is so important and so relevant right now because there was literally a news article about that, and that myth is expensive products are always better. I'm sorry, but this is completely false, and I have a lot of things that I can say to prove my point. So let me first bust the myth for you. So guys, it's not about using high-end products or cheap products, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो cheap product है उसमें इतने ज़्यादा अच्छे ingredients हो, and that's why maybe it's cheap because there are natural ingredients in it and not those expensive ingredients जिसकी वजह से price point high हो जाता है. So it's all about using the right ingredients. ये मत देखो कि वो महंगा है तो बहुत अच्छा होगा और सस्ता है तो बहुत ही गंदा होगा, ऐसा नहीं होता है guys, because there are so many products in the market that are so pocket friendly yet they work so well, and I have so many products from such brands. For example, Cetaphil, Bioderma, CeraVe. These 3 brands are so good. They're a chef's kiss for real. वो इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं एंड वो बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतने टेस्ट्स के बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट्स निकाले हैं एंड दे एक्चुअली वर्क. यू जस्ट हैव टू लुक फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव प्रूवन इंग्रेडिएंट्स इन देम. प्राइस टैग देख के चीज़ें लोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे आपकी स्किन केयर जर्नी में, एंड यू विल एंड अप बाइंग सम शिटी प्रोडक्ट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ो, उस पर रिसर्च करो कि अच्छे होते हैं स्किन के लिए, नहीं होते हैं, एंड देन बाय योर प्रोडक्ट्स. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि चीप प्रोडक्ट्स इतने अच्छे निकल जाते हैं कि वो हाई एंड प्रोडक्ट्स को भी फेल कर देते हैं. नाउ टू प्रूव माई पॉइंट, आई एम गोना पुट एन आर्टिकल ओवर हियर. ये न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है. क्लिनिक एंड एस्टे लॉडर जो इतने ज़्यादा माने हुए ब्रांड्स हैं, इतने हाई एंड ब्रांड्स हैं, उनके एक्ने वाले प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है लोगों को. अब आप सोचो, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, अगेन लोग सोचेंगे ओ वाओ इतने महंगे प्रोडक्ट्स है, ये तो अच्छा ही काम करेंगे, बट देख लो लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है उसको लगाने के बाद. एंड दिस पीपल एक्चुअली पुटिंग ऑल दिस इन दोज स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच इज सो बैड बिकॉज द प्राइस पॉइंट इज सो हाई, एंड पीपल ऑलवेज लाइक वॉन्ट टू गेट द बेस्ट ऑफ लाइक द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड वो इतना स्पेंड करने के बाद स्किन कैंसर करा रहे हैं अपनी स्किन पे. नाउ आई नो यू गाइज विल बी सुपर शॉक्ड बिकॉज इवन आई वॉज, मेरे को ये ब्रांड्स इतने माने हुए लगते थे पहले, बट आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल आई हैव लॉस्ट ऑल फेथ एंड आई डोंट वांट टू ब्लाइंडली बिलीव एनीथिंग. आई विल ऑलवेज डू माई रिसर्च बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट, चाहे वो चीप हो चाहे वो महंगा हो, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट एनी स्किन प्रॉब्लम्स
एंड ऑफ कोर्स आप सबको भी यही करना चाहिए, आप सबको रिसर्च करनी चाहिए। जो चीज़ आप ले रहे हो एटलीस्ट पता तो हो उसमें है क्या। एंड अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप कुछ भी अपने मुंह पे लगा लोगे, पता चला कुछ रिएक्शन हो गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप और पैसे खर्चोगे अपनी स्किन ठीक कराने में। सो इट डज नॉट मैटर कि प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, इट्स ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आई बस्टेड all the skincare myths that you guys blindly follow. Again, I'm going to say this, please do your research before getting your hands on any products, because I do that. I always research about the products that I'm buying, especially skincare, because वो एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर जा रही है। मेकअप फिर भी हम प्राइमर वगैरह लगा के एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं उसके बीच में, बट स्किन केयर इज डायरेक्टली गोइंग इनटू योर स्किन। सो मेक श्योर दैट आप अच्छे से रिसर्च करो अपने प्रोडक्ट्स लेने से पहले। अब जल्दी से जाके मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता दो कौन सी मिथ सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी आपको, क्योंकि मेरे को तो 5th वाली लगी। सो या नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।